है उनके रिजल्ट को देखते हुए बीएसपी के जन आधार पे भी सवाल उठाया जा रहा है, तो इस पे आप लोग जन आधार पे न जाएं। अगर गरीब मजदूरों, किसान, छात्र, नौजवानों का टैक्स ही नहीं दे पाया रहा है और 2000 क्या दे रहा है, अपना दे रहा है क्या? उनके एक सांसद थे भी हाल ही में बयान दिए थे, आपने सुना भी होगा। चोरकटों का क्या हाल है? देश में संविधान से चलता है कि राम मंदिर पर चलता है, राम से चलता है। जब नीतीश जी गठबंधन में गए बीजेपी के साथ, पेपर लीक हो गया। उसके पहले तेजस्वी यादव का सरकार तो पेपर नहीं लीक हुआ। ऐसे ही ठीक है, राम मंदिर पुजारी तो ढोंग रचाए हैं, इसे देख रहा है कि संविधान से देख रहा है, बाबा साहब ने लिखा, इसके इतिहास गवाह है। वो क्या बताएगा 10 साल में मदारी का काम कर रहा है, नौटंकी दिखा रहा है। ये प्रधानमंत्री का यही कर्तव्य बनता है, प्रधानमंत्री का यही कर्तव्य बनता है। कब की बार मोदी जी खाली झूठा आदमी के कारण तो झूठ आप मान मदारी है वो मोदी। वो है अग्निवीर। अच्छा, कि आप बढ़ावा तो दे रहे हैं कि हाँ हम ठीक है, हम नौकरी दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं भाई? 2 साल के बाद वो बेरोजगार बन के ठहरेगा, क्या बेचेगा? चाय पकौड़ा बेचेगा वो। इसीलिए उसके माता पिता मेहनत करके हमारी मौजूदगी एक बार फिर से लोकसभा चंदौली में है। ये लोगों से जानते हैं, कुछ युवा साथी हैं, तो क्या भैया क्या माहौल होगा इस बार का? इस बार तो माहौल बहुत बढ़िया है। किसका माहौल बढ़िया है? बसपा। अरे यार, उधर 400 पार का नारा लग रहा है, आप कर रहे हैं बसपा का माहौल। बस एक जुमलेबाजी है। पार कर रहा है भैया। नहीं सुने क्या यार? अरे कहने दीजिए, जो है कहने से क्या होता है। ओम प्रकाश राजभर जी उनके साथ हैं और बोल रहे हैं राजभर खुद पनौती हैं, जो है कभी इधर आते हैं कभी उधर जाते हैं, उनका क्या भरोसा है जो है। अरे इसे कैसे पनौती कहते हैं? वो तो मंत्री बन गए हैं। मंत्री बन गए हैं ना, भाजपा में जाके बने, खुद के दम पे मंत्री बन के दिखाए। जाने चाटू कालता करके कोई मंत्री बन जाए तो मंत्री थोड़ी होगा। अच्छा, हाँ। क्या लगता है कि इस बार जो माहौल होगा चेंज होगा? इस बार माहौल आर और पार का होगा। अच्छा, हाँ। और तो फिर उनके 400 जो दावे हैं उनका क्या होगा? वो दावा ही कर सकते हैं। हाँ। हाँ। अरे 2 बार से सरकार में है, सत्ता में है, नहीं, उन्होंने हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने और कह रहे हैं कि इस बार और बम पर जीत होगी, हम 400 पार कर रहे हैं। उन्होंने एक बयान दिया कि इस बार 400 पार होगा, संविधान बदल दिया जाएगा। तो किसी भाजपा की माँ ने दूध नहीं पिलाया है कि वो संविधान को हाथ भी लगा दे। वो 400 ला ले या फिर 600 ला ले, ये आप जान लीजिए। हाँ। कैसे संविधान बदला जाएगा तब मानेंगे कि संविधान बदल गया है? जैसे संविधान की मूल ढांचा, ये सब तो कोई चेंज नहीं कर सकता। अच्छा, मान रहे नहीं आपको? लगता है कि कोई चेंज नहीं कर सकता? कोई नहीं कर सकता। अच्छा, उनका 5 किलो राशन कहीं ना कहीं 5 किलो राशन जो इतना भाभी है, जो 5 किलो राशन खा रहा है वो गुलामों की भीड़ है। हाँ, जो 5 किलो राशन के पीछे भाग रहा है वो गुलामों की भीड़ है। अच्छा, युवाओं का जो इस बार का माहौल होगा, युवाओं का मत, युवाओं का रुझान किधर है इस बार? युवाओं का रुझान, युवाओं को क्या चाहिए? आप सोचिए ना, युवाओं को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए उनको। आप पकौड़ा तलना रोजगार है? अरे उनका एक सांसद अभी हाल ही में बयान दिया था, सुने होंगे आप। उनके पार्टी में जितने भी निरुआ बात कर रहे हैं ना, आजमगढ़ के सांसद जो हैं, वो खुद अनपढ़ है। क्या बयान देगा वो? बात करने का ढंग नहीं है, अजीब वजीब बयान देते हैं। अभी उनसे पूछा गया कि महंगाई किसे घटेगी, नहीं मोदी जी घटाएंगे। अरे आप सांसद हैं, आपको पता रहना चाहिए। जब नाचने गाने वाले को राजनीति में लाएंगे तो यही सब होगा। कौन से लोकसभा से हैं आप? हैं कौन से? जौनपुर। जौनपुर, क्या माहौल है जौनपुर का? जौनपुर का माहौल इस बार बहन जी के साथ है। अभी उसी लोकसभा जी जी जी। सारे युवा, सारे दलित, सारे पिछड़े इस बार मन बना लिए हैं कि इस बार बहन जी को लाना है। इस बार 2024 की लड़ाई क्या होगा, कैसी होगी? 2024 की लड़ाई बहुत रोचक होगा और बहुत ही ऐतिहासिक होगा। ऐतिहासिक एकदम आर पार के होगी। तो क्या मुद्दे होंगे, मुद्दे क्या होंगे इस बार की लड़ाई का? जो मुद्दा होगा क्या होगा? मुद्दे ऐसा है, भाजपा हो या कांग्रेस हो या सपा हो, ठीक है, ये लोग जाति धर्म इसी पे राजनीति कर रहे हैं और कोई किसी प्रकार की राजनीति नहीं है। अच्छा, ना जमीनी स्तर की कोई राजनीति नहीं करता। आप करिए ना जमीनी स्तर पे, आपने काम क्या किया, काम के लिए वोट मांगिए ना। लेकिन ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो जो भैया जो काम करेगा, जो काम करेगा उसको आदमी सपोर्ट करेगा। अच्छा, हाँ, ये आप जान लीजिए। बहन जी ने बहुत काम किया, इसलिए पूरा युवा, पूरा दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, मुसलमान सब उनके साथ हैं। अरे वो भी तो नारा दे रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबकी बार 400 पार। भैया आप ये बताइए, नारा देने से होता? तो नारे तो बहुत हैं, नारे तो बहुत लगते हैं अपने भारत में। 2 बार सरकार भी बनाए अपना यार भैया। अरे तो वही जुमलेबाजी करके सरकार बना लिए तो हर बार थोड़ी होगा। का 65 वर्ष एक छत्र शासन रहा है, 10 साल दूसरी पार्टी का भी हो गया भाई। अब
एक ही शासन थोड़ी रहेगा हमेशा। कहीं ना कहीं जो पिछले चुनाव हैं उनके रिजल्ट को देखते हुए बीएसपी के जन आधार पे भी सवाल उठाया जा रहा है, तो इस पे आप लोग जन आधार पे न जाएं, अदर पार्टियां जन आधार पे जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो जमीनी स्तर पे वो दिखेगा, वो 4 जून को रिजल्ट बताएगा कि कौन 20 है कौन क्या है। दोस्तों युवा साथी हैं, इन्होंने से बात करके बहुत अच्छा लगा। अच्छा, क्या नाम पड़ी आपका? हमारा नाम प्यारे ना का लगत है बार का माहौल का है? ठीक है, केकर माहौल ठीक है? एक बहुजन का माहौल ठीक लगत है। और मोदी जी कहते हो अब की बार 400 पार। मोदी जी खाली झूठा आदमी के कहा हाँ, तो झूठ आप मान मदारी हम मोदी। हाँ, मदारी हम मोदी के का ले हुआ दो बार सरकार बनौले हुआ। अरे 5 बार चोरकटई से बनवाओ के बाद बनाओ सरकार 20 साल होसे का मतलब। हाँ। चारी ओर मशीनें तोड़ा थे जहाँ चुनाव होता। एक मतलब थोड़ी भल कि नहीं हम मोदी जी होगी ना तो होगी ना। एक बार तो चुनाव मशीनिया से होता है वो तो, लेकिन पकड़ा थे तो तोड़ा थे ना जगह जगह। हाँ। तो चोरी से हुई तो मदारिन के का ले हुआ। अच्छा, तो का लगत है कि बार सत्ता परिवर्तन होई कि फिर चाहिए परिवर्तन तो हो। अच्छा, लगत हो आए जो ओम प्रकाश राजभर का तुम्हें के बार 80 में 80 जितवा दे उत्तर प्रदेश में। ओम प्रकाश का जीते हैं वो अपने स्वार्थ के लिए पैसा के चक्कर में ओम प्रकाश घूम रहा है। शिक्षा बेरोजगार सब हीन हुआ है, ये क्या जिताएंगे? अच्छा, धरती पर कुछ दिखाई दे रहा है कहीं विकास का नाम? बहन जी की सरकार थी 7 से 12, 26 योजनाएं चली थी हर गरीबों, छात्र, नौजवानों, मजदूर, किसानों के लिए कितना बढ़िया से कारगर साबित हुई। आज तक इतिहास है बहन जी का शासन का, सब लोग याद कर रहे हैं। और किसी का याद कर रहे हैं? 10 साल में तो 3 ठे काम किया है मोदी ने। 3 काम किया है, नोटबंदी किया, लॉकडाउन लाया, किया कि नहीं किया? और नोटबंदी और लॉकडाउन, आपका GST लाया है, और क्या लाया है? राशन दे रहे हैं। अरे राशन 5 किलो दे रहे हैं, वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बहुत लोगों को राशन भी नहीं मिलता है, अगर मिलता है तो 4-4.5 किलो मिलता है। एक आदमी के 1 महीने का 4.5 किलो हो जाता है। आपके कहने का मतलब यह है कि राशन में भी कटौती करके। हाँ बिल्कुल, तो भी खेल है, वहाँ भी खेल है। मगर दावा कर रहे हैं अरे फर्जी साबित हो रहा है। 80 करोड़ लोगों को राशन। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, सही बात है। मैनिफेस्टो में देख लीजिए उनके राशन के बारे में। अरे साहब, 80 करोड़ जनता को तो रोजगार कर दिया। 5 किलो देकर क्या करेगा? 5 किलो में गिलेगा? उसको रोजगार न चाहिए? किसान नौजवानों को रोजगार न चाहिए, नौकरी न चाहिए? 2000 पेंशन मिल रहा है क्या? 500 देता है 2 महीने 4 महीने पर दे दिया। 2000 तो इलाका देता, क्या उसी का टैक्स नहीं दे पा रहा है? अच्छा, गरीब मजदूरों, किसान, छात्र, नौजवानों का टैक्स ही नहीं दे पाया रहा है। और 2000 क्या दे रहा है? अपना दे रहा है क्या? उनके एक सांसद थे भी हाल ही में बयान दिए थे, आपने सुना भी होगा। चोरकटों का क्या हाल है? देश में संविधान से चलता है कि राम मंदिर पर चलता है? राम से चलता है। राम मंदिर पुजारी तो ढोंग रचाए हैं, इसे देख रहा है कि संविधान से देख रहा है। बाबा साहब ने लिखा, इसके इतिहास गवाह है। वो क्या बताएगा? 10 साल में मदारी का काम कर रहा है, नौटंकी दिखा रहा है। ये प्रधानमंत्री का यही कर्तव्य बनता है। प्रधानमंत्री का यही कर्तव्य बनता है। क्या लगता है किस बार? अरे इस बार जा रहा है, बहुत पीछे जा रहा है। जा रहा, गया, आया, जो आया वो गया। अच्छा, बहन जी आ रही है। और चंद्रशेखर आजाद आप लोग वो क्या करेंगे? वो तो वोट कटवा है, तो वोट काटेंगे वो। अरे खत्म करेगा, उसको कौन वोट देता है? वो लोग वोट कटवा बनाए हैं, भेजे समाज के लिए। जनता बेवकूफ है क्या? सब लोग शिक्षित है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी प्रोडक्ट है। क्या है? भारतीय जनता पार्टी का प्रोडक्ट चंद्रशेखर रावण है। चंद्रशेखर रावण को आप भारतीय जनता पार्टी के प्रोडक्ट मानते हैं? अच्छा, और वही पैसा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी पैसा फाइनेंस करता है, वही चलता है उसी। अच्छा, तो क्या लगता है कि चंद्रशेखर आजाद कोई असर नहीं डाल पाएंगे? कोई असर नहीं डाल पाएंगे, नहीं, कोई असर नहीं डाल पाएंगे। अच्छा, उनका कोई वजूद थोड़ी है। अच्छा, इस बार जो लड़ाई होगी किस तरीके की लड़ाई होगी? 24 की लड़ाई है। लड़ाई इस देश में 2 विचारधारा चल रही है जी। एक मनवाद, एक अम्बेडकरवाद जी। अम्बेडकरवाद बहुजन समाज पार्टी लेकर चल रही है। बहुजन समाज पार्टी उसे सर्व धर्मों को मानती है, क्योंकि संविधान उसी आधार पर लिखा है। लेकिन खासकर अम्बेडकरवाद लेकर चल रही है।
अच्छा, जो सच्चाई का रास्ता है, जिसे एक संविधान तरफ 400 पार का नारा लग रहा है, एक तरफ संविधान बचाने की बात हो रही है, और एक तरफ आप कह रहे वो सर्वे करा लिए हैं, 200 को अंदर रह जाएंगे, 150 रह जाएंगे, भौकाल बनाए हैं 400 पार। अच्छा, और कुछ सच्चाई थोड़ी है। 400 पारा नारा सब बेकार है, हवा हवाई। पहले ही चुनाव में पता चल गया 400 पार। बीएसपी राष्ट्रीय पार्टी है, और जी। कहीं न कहीं उसको उसके जन आधार पे, अब देखा जाए तो जन आधार पे भी सवाल उठ जा रहा है। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे चाचा जी, क्योंकि आप बुजुर्ग हैं और कई चुनाव आपने देखा होगा। जनाधार मतलब सारी पार्टी गठबंधन का चुनाव लड़ रही है। बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज से गठबंधन है। अच्छा, ये सर्व समाज को लेकर चलती है, सर्व समाज को सम्मान देती है, और टिकट भी जिसकी जितना संख्या भारी उसकी इतनी भागीदारी दी है। अच्छा। सबको टिकट दी है। वो भी तो कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। किसको मोदी जी तो कह रहे हैं कि सबका बताइए साथ कि सबका विकास। कहाँ मुस्लिम को टिकट दिए हैं, कहाँ मुस्लिम को टिकट दिए हैं भारतीय जनता पार्टी। सबका साथ में क्या मुस्लिम समाज नहीं आता? आप बताएं। वो तो ये भी कह रहे हैं कि हमने माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया। बहुत माफिया टहल रहे हैं, कितना नाम गिनवाए, बहुत माफिया टहल रहे हैं। अभी उनके जो पार्टी चल रही है, उनके खुद पार्टी में खुद माफिया चल रहे हैं उनके पार्टी में। उनकी जो बीजेपी की जो करेंगे? पार्टी है, हाँ। उनके जो बीजेपी की पार्टी चल रही है, उनके खुद पार्टी के अंदर माफिया जो भी, अगर मान लीजिए कि मैं ही खुद हूँ, मैं बसपा का भी यहाँ समर्थन कर रहा हूँ, अगर मैं खुद हूँ, अगर मुझे लग रहा है कि हाँ मैं बदनाम हो गया, कि मैं गुंडा हूँ या कुछ भी हूँ, ठीक है, तो मैं किधर भागूंगा? मुझे बचना है तो मैं किधर भागूंगा? बीजेपी की तरफ। अच्छा। बीजेपी हमको सपोर्ट करेगी कि आप आइए, हम आपको बचा लेंगे। अरे अमित वो शाह है खुद ही बीजेपी। माफिया है, हाँ। योगी खुद ही माफिया है। बीजेपी में इतने माफिया भरे हुए हैं भाई साहब कि कोई कहने की बातें नहीं। बीजेपी तो खुद एक माफिया के गैंग लेकर चल रही है, वो दूसरे के मिट्टी में मिलाने का काम कहाँ से करेगी? अच्छा, बताइए। युवा जो है, युवा किसके साथ है? युवा इस समय बहन जी के साथ हैं। बहन जी अब की बार आ रही है, आकाश आनंद के साथ है, बहन जी के साथ है। जोश के साथ बहन जी अब की बार सत्ता में आ रही हैं। वो कहने दीजिए, उनको कह रहे हैं कि 400-500 कहने के लिए तो हम भी जज्बात से खेल सकते हैं। नहीं, हम लोग झूठ नहीं बोलते नहीं, ना। जज्बात से तो हम भी खेल सकते हैं कि क्यों खेलेंगे भाई। वो झूठा जो भी बयान कर रहे हैं, दे रहे हैं, उनको देने दीजिए। वो जो भी कर रहे हैं, करने दीजिए। जनता आज तक जो आज तक किए हैं, जनता सब देख चुकी है, अब समझ चुकी है और जान चुकी है। तो इसलिए अब की बार वो चेंज होना ही होना है उनको। अच्छा, वो अब की बार बहन जी को बनना ही बनना है, कन्फर्म है ये बनना। अच्छा जी, राम मंदिर बन गया, देखिए। हिंदुओं का जो है गौरव वापस आ गया। 500 देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम शिक्षित हैं, आप शिक्षित हैं, हम शिक्षित हैं, आप शिक्षित हैं। अगर हम सुनिए, अगर मैं पढ़ करके, हमारे जो माता पिता हैं वो पढ़ा रहे हैं, किस काम के लिए पढ़ा रहे हैं? कि आज मैं पढ़ करके नहीं, आज मैं पढ़ करके, सुनिए भाई साहब, अगर मैं आज पढ़ करके कल जा करके कहीं मंदिर पर बैठकर घंटा बजाऊंगा, उससे हमारा परिवार चलेगा? आइए बताइए, चलेगा? वो नहीं चलेगा। अगर हम पढ़ रहे हैं, शिक्षा कर रहे हैं, तो अपने अधिकार को हम जान रहे हैं, तो वो हमको वो चाहिए। हमको वो शिक्षा, अगर अधिकार है शिक्षा का, तो शिक्षा अगर शिक्षा मिल रही है, तो हमको उस पोजीशन के लिए बनाने के लिए कर रहे हैं ना। अच्छा, हमको उस पोजीशन के लिए बनाने तो के लिए। उनके सांसद जी तो भी एक बयान दिए थे कि कितने परसेंट, कितना नौकरी है पूरे देश में, कितने लोग सरकारी नौकरी अरे दिया भाई, जा अभी सकता है? कोरोना काल में जो जिसकी नौकरी मिली थी, मिली हुई नौकरियां छीन ली गई हैं। अभी देख लीजिए, अब इसके पहले अभी क्या है, ये आर्मी का अग्निवीर चल रहा है। उसमें अब बताइए, आप हमको ये बताइए, अगर आपके सामने अगर खाना रख दिया जाए, 2 कवर, आपका भूख बहुत तेज लगी है आपको, आप वहाँ खाने के लिए तड़प रहे हैं बहुत तेज, और आपको बुलाया जा रहा है कि हम खाना दे रहे हैं आपको वहां से बुला करके आपको खाना अगर 2 कवर खिला करके आपके सामने थाली छीन ली जाए, तो आपको कैसा लगेगा? बताइए, आप ही बताइए। वो है अग्निवीर। अच्छा, कि आप बढ़ावा तो दे रहे हैं कि हाँ हम ठीक है, हम नौकरी दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं भाई? 2 साल के बाद वो बेरोजगार बन के ठहरेगा, क्या बेचेगा? चाय पकौड़ा बेचेगा वो। इसीलिए उसके माता पिता मेहनत कह तो रहे हैं जानकारी है। कि सरकारी नौकरी थोड़ा रोजगार होता है। हमने तो बहुत रोजगार के क्या दिए भाई? आप ही बता दीजिए कि अब तक बीजेपी सरकार कितनी नौकरियां दी हैं। अभी धांधली में सुनिए, अभी धांधली हो रही है, कोई भी पेपर हो रहा है, पेपर होने से पहले मेहनत कर बच्चे कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं मेहनत, लेकिन पेपर होने से पहले पता चला कि उनके जो भी उनके खुद के जो अपने लोग हैं, वो अपने ऊपर उठाने के लिए वो खुद लिख कर दे रहे हैं।
तो अब बताइए उसमें वो तो ये भी कह रहे हैं, हम लोग जब पूछते हैं बीजेपी वालों से सवाल, तो लोग कह रहे थे कि पेपर तो पहले भी लीक होते थे, मगर लीक होने के बाद लोग पेपर करा देते थे। हम लोगों में कम से कम इतना तो है कि पेपर लीक होने के बाद सुनिए एक्शन तो ले रहे हैं। नहीं, एक्शन क्या है? दिखावे के लिए एक्शन है। बताइए, आप भी बताइए, आप हमसे ये बताइए, एक्शन के लिए दिखावे के लिए हम आपसे कह दे रहे हैं, ठीक है, कि फला फला को हम कर दिए, जो भी करना था कर दिए, लेकिन वो एक्शन क्या है बताइए। अभी तो बोले कि हम 2 महीने का, हमको 30 दिन का मौका दीजिए, हम आपका फिर से पेपर करा देंगे, एग्जाम करा देंगे। क्या किए बताइए सर? 1 मिनट, क्या अभी बोलना चाहेंगे? हाँ सर, देखिए मैं बेरोजगार युवा हूँ। अच्छा। मैं 2017 में बीटीसी पास हूँ, टेट सीटेट पास हूँ 2 बार। अच्छा। अभी तक वैकेंसी नहीं आया। अच्छा। मैं सर तैयारी करता हूँ टीचर का, पेपर हमेशा लीक हो रहा है और 19 का वैकेंसी हुआ है, 5 साल हो गया, 24 चल रहा है, अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आया। तो युवाओं को रोजगार चाहिए, पढ़ लिख कर युवा बेरोजगार है, बिहार है, यूपी परेशान है। तो मैं बीजेपी गवर्नमेंट से असंतुष्ट हूँ पूर्ण रूप से। और सर जब बिहार में मैं पेपर दिया था, टायर फर्स्ट भी सेकंड भी दिया, लेकिन सेकंड वाला लीक हो गया। जब नीतीश जी गठबंधन में गए बीजेपी के साथ, पेपर लीक हो गया। उसके पहले वो था आरजेडी था, क्या कहते हैं, तेजस्वी यादव का सरकार, तो पेपर नहीं लीक हुआ। ऐसे ही ठीक यहाँ यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ। तो हमेशा हर कोई वैकेंसी, एसएससी का पेपर हो रहा था, उसमें भी लीक होने का संभावना, संदेह हुआ तो पेपर टाल दिया गया। सर्वर इशू रहता है, हमेशा बहुत ही प्रॉब्लम होता है, कोई वैकेंसी फाइनल नहीं हो रही है। तो युवाओं को रोजगार चाह रहा है, इस बार हम लोग चाहेंगे बहन जी पूर्ण बहुमत से सरकार में आए। अच्छा। और आएंगी, हमें दृढ़ विश्वास है, संकल्प है। हम बीएसपी के एक सच्चे समर्थक हैं, सच्चे सिपाही हैं। हम लोग दिल जान से बीएसपी के ही हैं। बीएसपी हम लोग के लिए बहुत सारा कुछ की है, सबके लिए की है, सर्व समाज के हित को देखते हुए सबके हित के लिए काम करती है। अच्छा। हाँ, तो बीजेपी गवर्नमेंट इस बार एकदम नील बटा सन्नाटा रहेगी। जो 400 पार है वो बसपा 450 पार करेगी। अच्छा जी। और इधर कुछ लोग हैं। जी 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 बताइए जी।